नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके समक्ष नेशनल प्लानिंग की आइडियोलॉजी का विकास किस तरह से हुआ उसके बारे में अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित है, 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने जो आर्थिक विकास की जो व्यूह रचना रची वो USSR संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रेरित थी और इसी क्रम में उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन को 1950 में इसी सोच से निर्मित किया और उसकी प्लानिंग की जो रिपोर्ट्स आई उन्हीं के आधार पर उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लागू कराया, जिसका समय काल 1951 से 1956 तक का था। इसकी शुरुआत 1951 में की गई और उसके बाद सतत हर वर्ष 5 वर्षों में हमें क्या क्या विकास करना है, किस क्षेत्र में हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, उसी सोच के साथ हमारे जो राष्ट्रीय जो आर्थिक सलाहकार मंडल था उन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई और उस प्लानिंग के हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। लेकिन प्रश्न ये है कि ये नेशनल प्लानिंग की जो आइडियोलॉजी है इसका प्रारंभ कब किया गया, वह कौन से कारण बने जिनकी वजह से ये सोच हमारे जो राष्ट्रीय नायक थे उन्होंने इसके बारे में सोचा। तो स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था और 1938 में तत्कालीन जो संघर्ष करने वाली इस समिति के जो हुक्मरान थे या जो नेता थे, उन्होंने इस चीज़ को सोच लिया था कि यदि राष्ट्र को ढंग से विकसित करना है तो हमें हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो नीतियाँ हैं, जो आगे हमें किस तरह से अपने राष्ट्र का विकास करना है उसके बारे में ठोस निर्णय लेना होगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में गति आ गई तो उसके पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने 1945 में पुनः काम करना प्रारंभ किया है। तो जो ये युद्ध हुआ उससे अनुभव ये रहा कि राष्ट्र के विकास के लिए आर्थिक व्यूह रचना होना आवश्यक है और इसी कड़ी में 1944 में बॉम्बे प्लान के नाम से तत्कालीन जो हमारे उद्योगपति थे उन्होंने एक नीति बनाई थी जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए समितियों का गठन करना था और इन समितियों में अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोगों को जोड़ना था जो सरकार को आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए इसकी सलाह दे सके। हालांकि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय आर्थिक विकास के लिए ऐसा कोई विशेष निर्णय तो नहीं लिया गया था क्योंकि भारत पराधीन था। लेकिन स्वतंत्रता के समय यानी स्वतंत्रता के आते आते जब ब्रिटिशर्स का यहाँ लगभग तय हो गया कि इनको जाना ही पड़ेगा, तब तक हमारे नेतृत्व में जो उस समय के जो नेतृत्व कर रहे थे लोग, उनके मस्तिष्क में एक चीज़ तो आ गई थी कि भारत को अब किस तरह से विकसित करना है, क्योंकि आर्थिक रूप से पूरा भारत अंग्रेजों ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था और विशेष रूप से जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें रही से सारी जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो थोड़ी बहुत संभावनाएं थी वो भी पूर्ण समाप्त हो गई थी। तो इस तरह से एक इकोनॉमिक प्लानिंग की जो व्यूह रचना है वो स्वतंत्रता के समय हमारे नेताओं ने बना दी थी, जो बाद में आज जो विकसित राष्ट्र आप देख रहे हैं, एक विकसित या विकासशील कह लें जो भी आप कहें, लेकिन यह सत्य है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ सुई का निर्माण भी नहीं होता था, सुई का भी आयात होता था। जो आत्मनिर्भर भारत कुटीर उद्योग के दम पर पूरे विश्व का
एक तरह से गुरु था आर्थिक दृष्टिकोण से, विशेष रूप से कपड़े में, और अन्य जो उत्पाद हैं वो पूरे विश्व को सप्लाई करता था। अंग्रेज़ों ने जाते जाते उसको बिल्कुल ज़ीरो पे ला के छोड़ दिया, ज़ीरो भी यहाँ क्या कहें, क्या माइनस में छोड़ा, जिसकी यह भरपाई अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो लेकिन जो भी विकास किया, इसके पीछे 5 ईयर प्लानिंग का जो पार्ट है वो बहुत विशेष रहा है, क्योंकि हर 5-5 साल में प्लानिंग सामने प्रस्तुत की जाती थी और उसी के आधार पर हमारे जो आगे के निर्णय होते थे और राष्ट्र को एक आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता की तरफ बढ़ाने में नेशनल प्लानिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। धन्यवाद।